सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृत्युंजय एंड यू वाचिंग TISL ब्लॉग। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अलग। तो आज जस्ट हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स टाइम अटेंडेंस सॉफ्टवेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक्स टाइम अटेंडेंस सॉफ्टवेयर जो कि बेस्ट अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है। और बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सभी ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन है, यदि वो हॉस्पिटैलिटी के हैं या फिर मैं बात करूँ वो कोई मैन्युफैक्चरिंग है या फिर होटल इंडस्ट्री है या फिर हॉस्पिटल से रिलेटिव है, किसी भी तरीके का आपकी इंडस्ट्री है, ये सिस्टम फुलफिल करता है आपके रिक्वायरमेंट को। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, वो हम उसमें कर सकते हैं। जिस भी तरीके का कोई डाउट होता है या फिर आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसे सिस्टम भी इसमें बिल्डअप करना चाहते हैं जो कि इजीली है इसमें मैनेज करना, तो हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूँ जो कि डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अटेंडेंस सिस्टम के रिगार्डिंग चाहिए तो आप बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको जो भी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं टाइम अटेंडेंस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो बेसिकली मैट्रिक्स में मैं आज अटेंडेंस सॉफ्टवेयर के ही बारे में बात करूंगा। तो अटेंडेंस सॉफ्टवेयर में आप मल्टीपल चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे यूजर की प्रॉपर प्रोफाइल को मैनेज करना है तो यहाँ से प्रोफाइल को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट एंड शेड्यूल मैनेज करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब इसमें भी शिफ्ट एंड शेड्यूल जो है 3 तरीकों से मैनेज कर सकते हैं। एक, यदि आप इसमें चाहते हैं कि कोई रोस्टर बेस में मैनेज करना है डेली बेसिस पे, तो आप रोस्टर बेस में भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि ऑटो शिफ्ट कैलकुलेशन आपको इसमें फॉलो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड यदि किसी का फिक्स शेड्यूल है तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। ओवर टाइम से रिलेटिव में बात करूं तो मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकता है आपका। जिस तरीके से डबल ओटी देते हैं, सिंगल ओटी देते हैं, कहां पे ओटी देना है, कहां पे ओटी नहीं देना है, ये सारी की सारी चीजें इस सिस्टम में पॉसिबल है। इसके बाद बात करूं कि कुछ ऐसा एन पंच की पॉलिसी है, मींस कि कोई इंप्लॉय मॉर्निंग में आता है, फिर मॉर्निंग में ही चला जाता है, देन वो इवनिंग में आता है एंड रात में वो काम करता है। तो इस तरीके का भी कोई पॉलिसीज है तो आप कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का एंड पॉलिसी होता है जिसमें मल्टीपल पंचेस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है तो भी ये इजिली आपको कर देता है। बात करें लीव मैनेजमेंट की, तो इसमें प्रॉपर आप लीव मैनेज कर सकते हैं। मींस कि आपकी लीव की कोई भी पॉलिसी है, EL की क्या पॉलिसी है, CL की क्या पॉलिसी है, SL की क्या पॉलिसी है, तो जितने भी टाइप्स की पॉलिसी है ये ऑलमोस्ट इसमें इंप्लीमेंट हो जाता है। एंड इसमें आपके इम्प्लॉय बेस पे भी पोर्टल मिल जाता है जिसमें इम्प्लॉय अपना लीव बैलेंस चेक कर सकता है, अपना अटेंडेंस करेक्शन अप्लाई कर सकता है एंड देन HOD उसको अप्रूव भी कर सकता है। तो बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद बात करें इसमें एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट की, तो यदि आपके यहाँ पे कुछ एक्सेस कंट्रोल यानी कि लॉक से रिलेटेड डोर का कॉन्सेप्ट है तो आप इसमें एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट भी यूज कर सकते हैं। एंड एक्सेस कंट्रोल की बात करूं तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाता है, जैसे फायर अलार्म से कनेक्ट करना है या फिर मल्टीपल डोर है, मल्टीपल रूल्स हो सकते हैं। विजिटर के लिए कुछ और है तो विजिटर मैनेजमेंट भी हम ये सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं, तो आप विजिटर मैनेजमेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद जॉब प्रोसेसिंग भी आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मैनेजमेंट चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मैनेजमेंट भी मिल जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि यदि आपको फील्ड विजिट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है तो इस सिस्टम में आपको फील्ड विजिट मैनेजमेंट की भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से मिल सकता है। बात करें अटेंडेंस में मेन होता है आपके पंचेज, मीन्स कि आपके एम्प्लॉय काउंट थाउजेंड्स प्लस है और आपके यहाँ पे जो फेस डिवाइस है वो कैपेबल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय जाता है अपना फेस लगाता है एंड वो काफी दाएं बाएं करने के बाद भी उसका पंच नहीं होता है। एंड ये क्या करता है कि एक क्यू क्रिएट कर देता है लंबा चौड़ा, जिसमें काफी टाइम जो होता है वो खराब होता है। तो हमारा जो मैट्रिक्स का सिस्टम है उसमें आपको ये सारे प्रॉब्लम मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये AI बेस्ड फेस रिकॉग्निशन डिवाइसेस की आती है, जिसमें आपके 1 मिनट में 35 to 45 तक पंचेस इजिली हो जाता है। तो इसमें आपको मल्टीपल डिवाइस फेस के मिलते हैं, मीन्स कि यदि आपको एक्सेस कंट्रोल के साथ चाहिए या विदाउट एक्सेस कंट्रोल के साथ चाहिए, ब्लूटूथ बेस्ड चाहिए, मल्टीपल चीजें मिल जाती है। उसके बाद हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आता है जिसमें आप जियो फेंसिंग के थ्रू भी पंचेस करवा सकते हैं। मार्केटिंग वाले के को जो आप पंचिंग के लिए देते हैं वहां पे भी ये सिस्टम काफी इजीली यूज होता है, मींस कि जिस लोकेशन से भी वो पंच करते हैं आप उनके लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। साथ में यदि चाहते हैं कि प्रॉपर एम्प्लॉय का फेस भी कैप्चर हो तो उसमें फेस भी कैप्चर हो सकता है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय ने जहां से पंचेस किया उसके साथ एक रिमार्क्स भी है, तो इस सिस्टम में वो भी इजीली मैनेज हो सकता है कि जैसे ही एम्प्लॉय पंच करेगा
तो उस केस में उसको रिमार्क्स भी देना पड़ेगा एंड इससे आपको पता लग जाएगा कि एम्प्लॉय मेरा विजिट किया है तो किस लिए वो दूसरे साइट पे विजिट किया है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको इस सिस्टम में मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत बेहतरीन से इसमें ऑप्शंस हैं जिनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक अलर्ट ऑप्शन के बारे में बताना चाहूंगा। अलर्ट ऑप्शन क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय पंच ही नहीं कर रहा है तो उस केस में उसको अलर्ट चला जाएगा थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप एंड मैसेज के थ्रू। उसके बाद मैं बात करूं, यदि एचओडीज की मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक मेल एचओडीज को भी चला जाएगा कि आपके ये एम्प्लॉई हैं जिन्होंने आज पंच ही नहीं किया है। तो उस केस में एचओडीज को भी पता लग जाएगा कि मेरे कौन कौन से एम्प्लॉई है जिन्होंने आज पंच नहीं किया है। उसके बाद बात करूं कि जैसे एम्प्लॉय कोई लीव अप्लाई करता है तो प्रॉपर ये अप्रूवल के लिए मिल जाता है, वहां पे अप्रूव हो जाता है तो एम्प्लॉय को पता लग जाता है, तो फुल्ली क्लैरिटी रहती है सिस्टम में। इसके बाद मैं इसमें अप्रूवल लेवल की बात करूं तो 5 लेवल तक इसमें आप अप्रूवल बना सकते हैं, यानी कि कौन सा लीव कौन सा एचओडी अप्रूव करेगा, क्या उसका हायरार्की होगा, मतलब फर्स्ट कौन करेगा, सेकंड कौन करेगा, थर्ड कौन सा होगा। इस तरीके से 5 लेवल तक इसमें क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे कुछ रिपोर्ट्स जो है मेरे सुपरवाइजर को या फिर इंचार्ज को चला जाए, तो सिस्टम ऑटोमेटेड ये सारी के सारी डिटेल जो है आपको सेंड कर देता है। जो भी मतलब रिस्पेक्टेड आपके सुपरवाइजर हो गए या फिर एचओडीज हो गए तो उनको ये मेल कर देता है। इस तरीके से मल्टीपल आप इसमें लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहते हैं सुपरवाइजर को एक पोर्टल बना के देना है, जैसे 30 एम्प्लॉय उनके अंडर है, किसी सुपरवाइजर के अंडर 20 एम्प्लॉय है, तो इस तरीके के आप बहुत सारे पोर्टल बना के उनको देना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी चीज पॉसिबल है। तो प्रॉपर राइट्स के साथ इसमें पोर्टल बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने एचओडीज को दे सकते हैं। किस तरीके से इसमें रोस्टर अपडेट करना है या आपका फिक्स शेड्यूल रहना है या फिर कुछ पॉलिसी बेस्ड वर्क आप एचओडीज को देना है तो भी इसमें आप इजीली दे सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। तो यदि आपको इसकी डेमो की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर का डेमो देंगे एंड किसी भी तरीके का कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस है अटेंडेंस सॉफ्टवेयर के लिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। साथ में आपको बताऊं, यदि आप मैट्रिक्स अटेंडेंस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और कहीं पे आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बेहिचक आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए नंबर पे, मैं आपको 100% उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।